Hi everyone, welcome back to our another podcast, Pathway to Success Career Exploration, brought to by Leading Edge Info Solutions. मैं निधि और मेरे साथ है पारुल. Hello पारुल. Hi Nidhi. I'm glad to have you guys back in our second podcast. तो जैसे last podcast में हमने बात करी थी about training, about continuous learning, and I'm really excited to discuss this topic because ये topic उतना ही confusing हो सकता है जितना confusing हमें शायद ये find out करना होता है कि हमारी करी में right spice level क्या है. सो बिकॉज अभी जितनी ज़्यादा चॉइसेस आ गई हैं वर्ल्ड में उतने ज़्यादा ही कोर्सेज को लेकर कंफ्यूजन हो गई है. एक कोर्स एक फील्ड के लिए देयर आर न्यूमरस ऑफ कोर्सेज, राइट. सो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट कैसे अपने लिए या एक पर्सन, एक कैंडिडेट, एक ट्रेन प्रोफेशनल कैसे अपने लिए एक राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम चुन सकता है एंड उस पर कैसे अपना पाथ कंटिन्यू कर सकता है कि वो सक्सेस अचीव करे. राइट पारुल, आजकल इतनी ज्यादा चॉइसेस हो गई हैं कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी और पर्सन जो अपने करियर को ग्रो करना चाहता है तो उसको यही नहीं पता चलता कि वो कौन सा कोर्स उसकी लाइफ में उसके करियर को ग्रो करने के लिए बेटर है. तो आज हम इसी चीज पे जो आगे अपने पॉडकास्ट में बात करना चाहते हैं, तो हम इसी चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए अपने गोल को मीट करने के लिए. सेकंड, कि कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है. जो आप कोर्स चूज कर रहे हैं तो वो क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके उस कोर्स के साथ सूटेबल है या नहीं है. थर्ड, कोई ऐसे टिप्स या ट्रिक्स आप हमें बता सकते हो जिससे हम अपने करियर गोल और पर्सनल लाइफ को मैच कर पाए. Absolutely, Nidhi. So let's start with finding the right courses that fit your career goals. ओके पारुल, अगर हम बात करें कि राइट कोर्स को फाइंड करने के लिए तो क्या आप हमारे लिसनर्स को बता सकते हो कि क्या क्राइटेरिया होता है कि एक राइट कोर्स या राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें अगर चूज करना तो हम क्या क्या चीज़ों को अपना कंसीडर कर सकते हैं. हाँ जी, ग्रेट क्वेश्चन निधि. सो इस चीज़ पे आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग दैट फर्स्टली आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप ये कोर्स क्यों चुनना चाह रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, राइट. सो देयर कैन बी ऑल्टरनेट वेज. जैसे फॉर एग्जांपल मे बी कोई ट्रेन प्रोफेशनल है और उसको अपना करियर स्विच करना है, वो एक फील्ड में काम कर रहा है एंड ही वांट्स टू स्विच टू अनदर फील्ड. या ये हो सकता है मे बी यू आर जस्ट अ फ्रेशर एंड यू वांट टू फेच अ जॉब इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. या ये भी हो सकता है कि यू आर जस्ट लुकिंग फॉर एनहांसिंग योर स्किल्स, जो बहुत ही ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में, राइट. सो ये फर्स्टली जब आपका एम क्लियर हो गया, आपका गोल क्लियर है, देन यू नो दैट हाउ आई हैव टू वर्क टूवर्ड्स माई गोल, राइट. तो वो स्टेप्स आएंगे जो आप फॉलो करेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए. तो आई वुड से अब जब एम क्लियर हो गया, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी कि अब कोर्स करना कहाँ से है, राइट. एंड अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई ट्रेन प्रोफेशनल स्विच करना चाहता है तो वो स्विच करने के लिए कोर्स ऐसा देखेगा. अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना है तो वो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चुनेगा जो बेसिक से स्टार्ट हो एंड देन धीरे धीरे एडवांस कवर करे, क्योंकि एकदम से ना उसको एडवांस समझ में आएगा और एकदम से अगर वो स्टार्ट में भी बिल्कुल बेसिक भी मिसिंग होगा तो उसको एनीवे नॉलेज नहीं आ पाएगी कुछ भी, राइट. सो सेकंड, जब आपको ये पता लग गया कि किस तरह से आपको क्या करना है, देन आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ से करना है, राइट. तो जो कोर्सेज ऑफर करने के लिए जगहें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज भी 2 तरह के हो सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशंस कह लो या प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, राइट. सो पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, बहुत फेमस कई प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडेमी, right, then there's Coursera, then there's LinkedIn Learning. ये ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं बट एजुकेशन एंड नॉलेज जो आप इनसे ग्रैब कर पाते हैं, दिस इज टॉप नॉच. बिकॉज अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, आई एम वेरी कीन इन एस्ट्रोलॉजी एंड मैंने यूडेमी से एस्ट्रोलॉजी कोर्स बाय करके आई अंडरटुक दैट एस्ट्रोलॉजी कोर्स एंड नाउ लाइक इट्स लाइक आई टर्न माय हॉबी इनटू अ पैशन एंड कई बार मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर लेती हूँ. सो वो बट मैं अगर कहूँ कि आज की डेट में मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है, देन मैंने वो चीज़ सीखी है. ये नहीं है कि मेरा शौक है एंड मैं ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, वहाँ से भी आप सीख तो बहुत कुछ सकते हैं, बट जब एक बात आती है सर्टिफिकेशन की, क्योंकि जब आप एक कोर्स देख रहे हैं ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी हैं कि क्या वो कोर्स नॉलेजेबल है, क्या वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, उसके रिव्यूज कैसे हैं और क्या वो कोर्स पूरा करके आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी या नहीं. क्योंकि अगर आपने कोर्स कर लिया बट आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो
वो कैसे वर्कआउट करेगा। और अगर इसी को मैं ऑपोजिट करूं, अगर आपने सब कुछ भी मतलब आपने कोर्स नाम का कोर्स कर लिया जो विच इज लाइक जस्ट अ लाइन इन योर रिज्यूमे, आपको सर्टिफिकेशन मिल गई बट आपने सीखा कुछ नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो हमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि हमें सर्टिफिकेशन भी मिल रही है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, जो कोर्स है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, जो कोर्स है उसके रिव्यूज अच्छे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म जो सिखा रहा है उसके भी रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। एंड अगर मैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, सो वीकेंड्स एंड इवनिंग क्लासेस होती हैं कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज में, विच आर अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। या अगर कोई मेन उसका जो फॉलो कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है बट साथ में कुछ और कोर्स करना चाह रहे हैं, तो वीकेंड एंड इवनिंग क्लासेस बेस्ट रहती हैं ऐसे बच्चों के लिए। सो दे कैन गो टू एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन क्या कोर्स वो फॉलो करना चाह रहे हैं। एंड देन लास्टली कमिंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑफर करती हैं कोर्सेज बच्चों के लिए जो स्पेशली उनकी नीड्स को मीट करता है, राइट। एंड नॉट टू फॉरगेट, leading edge info solutions offer tailored programs to specially meet your needs, and इसमें जिसमें कि हम पहले करियर काउंसलिंग करते हैं, एंड देन करियर काउंसलिंग करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, जो कोर्स वो लेना चाह रहा है वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट से मैच कर रहा है या नहीं, एंड नॉट जस्ट पर्सनल इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके करियर गोल से मैच कर रहा है या नहीं। सो ये करके हम कोर्सेज ऑफर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड HR में। सो ये थे प्लेटफॉर्म्स। एंड देन अगर इस चीज़ का मुझे एग्जांपल भी अगर एक देना हो तो आई वुड से कि अगर जैसे एक राहुल नाम का लड़का है, राहुल नाम तो सुना ही होगा, तो राइट, तो अगर मुझे इसका एग्जांपल देना हो तो जैसे अगर राहुल है और राहुल काम कर रहे हैं सेल्स में, राइट, ही इज वर्किंग इन ऑनलाइन सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड जिसे हम कहते हैं, एंड वो शिफ्ट करना चाह रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसको करियर स्विच हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, रिस्क भी है, राइट। तो वो कोर्स का चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा कोर्स में जा रहा है। अब टू गो इनटू अ टेक्निकल फील्ड लाइक डिजिटल मार्केटिंग, उसको जो कोर्स चुनना चाहिए वो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी कवर करे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट। आप खुद एसईओ में हैं, आप समझेंगे कि एसईओ के अंदर ही इतनी चीजें हैं, तो जो एसईओ खुद डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, तो जो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग है वो कितना वास्ट है, उसको एनालिटिक्स का पढ़ना पड़ेगा, उसको एसईओ का पढ़ना पड़ेगा, उसको सोशल मीडिया का पढ़ना पड़ेगा, उससे कंटेंट का पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि वी मस्ट इवन सी कि ड्यूरेशन जो है कोर्स की वो क्या है। अब अगर आपको कोई कहता है कि आप सारी डिजिटल मार्केटिंग 1 महीने में सीख जाएंगे, दैट्स फॉल्स, यू कैन नॉट, क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड है, राइट। आपकी जितनी मर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लर्निंग पावर हो, बट एक चीज को सीखने में टाइम लगता है, सीखने से ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए तो आप 1000 पेजेस की बुक रख लीजिए, आप आज ही ऑनलाइन जाइए, देखिए, आपको इतना रिसोर्स मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, बट जब तक आप प्रैक्टिकली एक चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप कैसे सीख पाएंगे टेक्निकल चीजों को। फॉर एग्जाम्पल एसईओ की थ्योरी पढ़ ली कि हमने कैसे एसईओ करना है किसी वेबसाइट का, बट वो जब एसईओ करते हैं तब पता लगता है कि एसईओ कोई बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एसईओ में रिजल्ट्स आने के लिए टेक्स टाइम। सो सिमिलरली अगर राहुल को, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, उसे डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना है, तो वो कोर्स में फाइंड आउट करेगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो जो बेसिक से लेकर एडवांस में जाए, जो कवर करे जो चीजें मैंने बताई, सोशल मीडिया, कंटेंट, एसईओ, एंड देन वो उसमें देखे कि थ्योरी के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है, राइट। जब वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा है, कोर्स की ड्यूरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो उतनी हो जिसमें वो सीख पाए। जब ये सारी चीजों का कोलैबोरेशन हो जाता है, दिस वुड रिजल्ट इन राहुल लर्निंग समथिंग जो उसको एक्चुअल में, जो वो करियर स्विच कर रहा है उसमें रिस्क तो है, बट वो चीज उसको कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ मुझे आ गया है, एंड नाउ आई एम वेल रेडी टू जस्ट गो एंड स्विच माई करियर, एंड मुझे जॉब मिल भी जाएगी एंड मैं इस करियर में ग्रो भी कर पाऊंगा। ग्रेट एग्जांपल पारुल, जैसे कि अभी आपने बात करी कि आपका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो आप HR फील्ड में हो, तो साथ के साथ आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें भी कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। तो हमने पिछले पॉडकास्ट में यही बात करी थी कि वाई कंटिन्यूस लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर हमारे कोई भी लिसनर हैं, जो हमारे ऑडियंस है, अगर कंटिन्यूस लर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं कि वाई कंटिन्यूस लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, तो वो हमारे पिछले पॉडकास्ट में जाके वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उस वीडियो को सुन सकते हैं।
तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में कि राइट कोर्स को अलाइन करना अपने करियर गोल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए राइट कोर्स को चूज करने के लिए। राइट, और ये हम बात करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट में, पार्ट 2 में। सो गाइस स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।